हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, अज कैलकुलस का लैक्चर नंबर सैकंड करन जा रहे हैं। मॉडुलस ऑफ रियल नंबर, चाहे एब्सोल्यूट वैल्यूज कह लो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू कह लो, रियल नंबर की वो मीनिंग सेम है। तो असी नवा टॉपिक शुरू कर जा रहे हैं। एक्सरसाइज दी 1D। सब तो पहले समझांगे डेफिनेशन तो बाद कुछ असी रिजल्ट पढ़ांगे। रिजल्ट पढ़ने तो बाद फिर असी एक्सरसाइज का एक एक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करांगे। सब तो पहला असी डेफिनेशन जो कि तुसीं अक्सर ही पढ़ते हैं वो आप समझने की कोशिश करते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स की की है डेफिनेशन। एक्स इफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लैस दैन 0। हुण इनू असी एग्जाम्पल के हैल्प के नाल समझते हैं कि यदा मीनिंग की है डेफिनेशन का। सपोज करो तुसी मॉडुलस ऑफ 5 लेना, आंसर की आएगा वो असी देखना। मॉडुलस ऑफ 5 की आएगा वो आप देखना। उधर ही तुसी देखोगे कि एक्स पॉजिटिव आ, 0 वा जां नैगेटिव आ। सब तो पहले देखोगे कि 5 की है, 5 इज़ पॉजिटिव, क्योंकि 5 पॉजिटिव आ, ये वाला केस बन रहा। जो 5 पॉजिटिव आ, ये वाला केस बनता पाया बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर दैन 0, ये वाला केस बनता पाया। सो मॉडुलस ऑफ एक्स की आना एक्स, सो मॉडुलस ऑफ 5 की आना 5। ठीक है जी। सपोज करो तुहाडे कोल माइनस ऑफ 5 है, माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 5 की है साढ़े कोल नैगेटिव। माइनस ऑफ 5 की है नैगेटिव। जो नैगेटिव आ ये वाला केस बनया एक्स लैस दैन 0। नैगेटिव मीनस एक्स लैस दैन 0। जे एक्स लैस दैन 0 आता वह मॉडुलस कितना होना माइनस ऑफ एक्स। कहने का मीनिंग ये होया माइनस लगा दोगे नाल, साढ़े कोल एक्स की वैल्यू -5 है। एक्स की वैल्यू की है साढ़े कोल -5। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ गई होएगी। 5 का मॉडुलस 5 बिकॉज 5 ग्रेटर दैन 0, ये वाला केस बनया। एज इट इज़ लगा दोगे 5, जे नाल माइनस आ रही है तो नैगेटिव हो गया, जे नैगेटिव हो गया तो वो माइनस लगा दोगे। सो माइनस माइनस प्लस होने करके आंसर ਇਹਦਾ भी 5 आ गया। ठीक है जी। एंड सो जे एक्स 0 होएगा, 0 का मॉडुलस 0, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आना, जे नैगेटिव है तो नाल माइनस लगा के पॉजिटिव कर देंगे। ये डेफिनेशन कह रही है। उस तो बाद असी ये सैकेंड डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। इसी फस्ट डेफिनेशन ऐदा भी असी देख लें समटाइम मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मैक्सीमम ऑफ एक्स माइनस एक्स। इस तरीके भी डेफिनेशन लिख लें, जां असी मॉडुलस ऑफ एक्स की इस तरीके भी डेफिनेशन लिख लें। किस तरीके स्केयर करके अंडर रूट कर दो, स्केयर करके अंडर रूट कर दो, तो पॉजिटिव वैल्यू लैनी है आप, स्केयर करके अंडर रूट कर दो। वो भी एक मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन है। उस तो बाद असी जो मॉडुलस ऑफ एक्स बारे देखिए कुछ रिजल्ट, ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, नैवर बी नैगेटिव। उस तो बाद असी ये भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स। हुणे हुणे असी एग्जाम्पल दी सी 5 का मॉडुलस भी 5, -5 का मॉडुलस भी 5 इक्वल होणगे हमेशा। एक होर चीज़ जो चूज होएगी कि एक्स स्केयर का मॉडुलस इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का स्केयर इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर। तिन्हों का मीनिंग सेम, तिन्हों का मीनिंग सेम। किन्ना का एक्स स्केयर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्केयर, चाहे एक्स स्केयर कह लो, तिन्हों का मीनिंग सेम। उस तो बाद हुण ये रिजल्ट करने तो बाद हुण असी कुछ होर रिजल्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होणगे, बहुत ही ज़्यादा यूज होणगे। वो हुण आपां रिजल्ट करिए। सब तो पहला रिजल्ट मॉडुलस ऑफ एक्स, जे साढ़े कोल सपोज करो आंदा एल, इहदी की डेफिनेशन आ दैन एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एल। ये फस्ट रिजल्ट। ये रिजल्ट इदा भी होंदा जां असीं इहनूं इदा भी कर लेने, जे स्केयरिंग कर लीए तो एक्स स्केयर एल स्केयर हो गया। एक्स स्केयर एल स्केयर का नैक्सट स्टैप की है एक्स प्लस माइनस एल, मीनिंग सेम है। एक्स स्केयर इज इक्वल टू एल स्केयर हो, एक्स प्लस माइनस एल आंदा। तो दूसरा इस तरीके जो मॉडुलस ऑफ एक्स में जो स्केयरिंग करोगे तो ये वाला बन जाएगा। ओके। सैकेंड फार्मूला कह लो चाहे मॉडुलस ऑफ एक्स लैस दैन ए, मॉडुलस ऑफ एक्स लैस दैन ए, माइनस ए लैस दैन एक्स लैस दैन ए। तीसरा मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ए implies
x आइदर x ग्रेटर दैन a और x ਲੈਸ दैन ਮਾਈਨਸ a। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੇਅਰ ਲੈਸ दैन a ਸਕੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਈਨਸ a ਲੈਸ दैन x ਲੈਸ दैन a ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਮਾਈਨਸ a ਲੈਸ दैन x ਲੈਸ दैन a ਆਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਗ੍ਰੇਟਰ दैन a ਇਹ ਵੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, x ਸਕੇਅਰ ਗ੍ਰੇਟਰ दैन a ਸਕੇਅਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਦਰ x ਗ੍ਰੇਟਰ दैन a ਔਰ x ਲੈਸ दैन ਮਾਈਨਸ a। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੋਡੂਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਏ ਬੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਏ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਬੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਏ ਓਵਰ ਬੀ is equal to modulus of A over modulus of B। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ A ਪਲੱਸ B ਮੋਡੂਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ B। ਤੀਸਰਾ A ਮਾਈਨਸ B ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ B। ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ, ਜੇ ਲੈਸ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, A ਪਲੱਸ B ਮੋਡੂਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ B if and only if AB is equal to greater than 0। greater than 0 ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, if A and B are of same sign then equality hold ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਵੈਨ A ਐਂਡ B ਆਰ ਆਫ ਸੇਮ ਸਾਈਨ, ਆਈਦਰ ਬੋਥ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆਏਗਾ, ਆਈਦਰ ਬੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆਏਗਾ। ਇਫ A ਇੰਟੂ B ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੈਨ A ਪਲੱਸ B ਮੋਡੂਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ B। ਸੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਲਡ ਇਫ A B ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ D ਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ 6 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਫਸਟ ਪਾਰਟ 2x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਸਕੁਏਅਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ x ਸਕੁਏਅਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਨ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੋ ax ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ bx ਪਲੱਸ c 'ਚ 0 ਦੈਨ x ਮਾਈਨਸ b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ b ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਓਵਰ 2a, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ। ਮਾਈਨਸ b ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਏਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਮਾਈਨਸ 4ac, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ c ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ 8 4ac ਓਵਰ 2a, e ਮੀਨਸ 2 4, ਸੋ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 9, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਓਵਰ 4। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਓਵਰ 4, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 4 ਅਪੋਨ 4। ਸੋ ਦੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 1 ਓਵਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਨਸ 1। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਦੋ ਆਂਸਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/2 ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 1, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਐਕਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਟ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਸੋ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L, ਦੈਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ L। ਸੋ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1/2। ਸੋ ਦੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L, ਦੈਨ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ L, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2, ਇੱਕ ਆਇਆ ਮਾਈਨਸ 1/2, ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ x ਮਾਈਨਸ 3 ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਮਾਈਨਸ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ 24 ਓਵਰ 2a। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, 1 plus minus 5 over 2, take positive sign first, then choose negative sign, 6 over 2 minus 4 over 2, so ये आ गया 3, ये आ गया minus 2, so x minus 3 modulus is equal to 3 and x minus 3 modulus is equal to minus 2. It is not possible because modulus is always positive. So x minus 3 is equal to plus minus 3. So 3 उधर जाके प्लस होणगे। So x minus 3 एक बार लोगे 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ x minus 3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ? minus 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ x ਆ ਜਾਏਗਾ 3 3 6 ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਸੋ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। 3x ਮਾਈਨਸ 1 ਮੋਡੂਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਮਾਈਨਸ 4x। ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ L, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ L, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ L। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਮਾਈਨਸ 4x। ਟੇਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ, 3x minus 1 5 minus 4x, 3x minus 1 is equal to 5 minus 4x। so 4x plus ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰ, 3x plus 4x is equal to 5 plus 1
7x इज़ इक्वल टू 7, सो x इज़ इक्वल टू 1। इस साइड दे भी तुसी सिंपलीफाई करोगे 3x माइनस 1 माइनस 5 प्लस 4x, सो 3x माइनस 4x माइनस 5 प्लस 1, सो माइनस x इज़ इक्वल टू माइनस 4, सो x इज़ इक्वल टू 4। सो दो वैल्यूज़ आईਆਂ x ਦੀਆਂ, एक आई साढ़े कोल 1, दूसरी आई x इज़ इक्वल टू 4। सो असी हुण लिख दांगे ਇਹਦਾ सॉल्यूशन सैट। सो सॉल्यूशन सैट की होएगा, सो सॉल्यूशन सैट की होएगा, एक बार चेक कर लिया जाए, हाँ एक बार इन चेक कर लिया जाए कि सही किया या नहीं किया। 5 सी भी इत्थे 5 सी, 5 प्लस 1 क्योंकि आंसर नहीं मिलिया, 6 आ गया, सो 6 ओवर 7। सो सॉल्यूशन सैट इज़, एक आ गया साढ़े कोल 6 ओवर 7 तो दूसरा आ गया 4, एक आ गया 6 ओवर 7 तो दूसरा 4। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी नैक्सट 7th क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 7th क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट, बहुत ही ध्यान करोगे। सब तो पहले ये क्वेश्चन एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू मॉड x माइनस 2। देखो की करोगे, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 ਨੂੰ फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे की आएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। एक रिजल्ट पढ़िया से असी, ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਬੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਆ ਫਾਰ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਫਾਰ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਈ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਏ ਇੰਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਬੀ। So it is true for all x belongs to R। हर एक रियल नंबर लिए ये रिजल्ट ट्रू आ। मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, इसकी रिजल्ट पढ़ चुके हैं। इट इज़ ऑलवेज ट्रू, कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो ये इक्वल ही आएंगे, ऑलवेज ट्रू। जे ऑलवेज ट्रू आ सो सॉल्यूशन सैट की आ गया साडा, सॉल्यूशन सैट आ गया हर एक रीयल नंबर लिए ट्रू आ गया। कहने का मीनिंग ये होया माइनस इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक, फॉर ऑल माइनस इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक ये जो रिजल्ट आ ये ट्रू आ। ये आ गया साडा, सो एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये साडे इंटरवल आ, इस इंटरवल के अंदर ये रिजल्ट ऑलवेज होल्ड करेगा। ये साडा सॉल्यूशन सैट आ माइनस इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक। हुण असीं करांगे सैकेंड पार्ट। सैकेंड पार्ट करिए, इनू कर दिंदे आ रफ। हुण असीं करांगे 7th का सैकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट। हाँ जी, इहदे लई देखो फर्क आ क्वेश्चन च, उत्थे इत्थे मोड सी पाए, इत्थे सिंपल ब्रैकेट्स आ। तां की करांगे, सब तो पहला सैकेंड पार्ट एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू, इनू मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते सेम ही आता, चेक कर लो। मल्टीप्लाई करोगे कि आएगा एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2। एक रिजल्ट पढ़िया असी, डेफिनेशन पढ़ी है मॉडुलस ऑफ एक्स की, वो असी इत्थे अप्लाई करांगे। की सी डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स इफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होवे तां एक्स, बट कि जे एक्स जे लैस दैन 0 आ तो उस केस में की होएगा माइनस एक्स। इस केस में मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा, की आ रहा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स आ रहा। इस केस में की आ रहा मॉडुलस ऑफ एक्स, ये वाली टाइप बनती पई, ये कदों बनती होंगी इफ एक्स लैस दैन 0 होवे। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये कॉन्सैप्ट समझ आ गया होएगा। ठीक है जी, ये टाइप बनती है मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, कदों बनती है टाइप वैन एक्स लैस दैन 0। एक्स की है मेरे को ये वाली टर्म, सो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 लैस दैन 0।
ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -x, ਸੋ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ, x² -3x, ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -2। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ, -3, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3, ਉਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਫ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 9/4। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। 9/4 ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, 9/4 ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਆ, x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ, ਉਹ ਹੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, x -3/2 ਸਕੁਏਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, a² + b² -2ab, ਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -8 + 9/4, which implies x -3/2 square less than 1/4. 1/4 can be written as 1/2 square। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ x², ਸੌਰੀ, x² less than a² implies -a less than x less than a। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। implies -1/2 x -3/2 less than 1/2, ਇਹ x ਆ, x² less than a² -a less than x less than a, ਸੋ -a less than x less than 1/2। ਅਸੀਂ x ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, 3/2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3/2 -1/2, ਇੱਥੇ x ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, 3/2 ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, 1/2 + 3/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3/2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ, 3/2 ਨਾਲ 3/2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਇੱਥੇ 3/2 ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ 3/2 ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ x ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਐਲਸੀਐਮ, 3 - 1 2, 3 - 1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2, ਸੋ 2/2 ਲੈਸ ਦੈਨ x, 2/2 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ 3 + 1 4, 4/2, 4/2, ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 1, 1 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ 2, ਸੋ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 to 2। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਓਪਨ ਹੀ ਆਣੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x -x ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 1 ਦੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡਾ x ਦਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 and 2, ਵਿਚ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 and 2, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ x - 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ, x - 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, x² ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਮੋਡੂਲਸ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ x -1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ x - 1 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ
कैंसल आउट नहीं करना। ये हो गया x माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू x माइनस 1। ये हुण की बन गई साडे कोल, ये वाली टाइप बन गई मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x कदों आंदा हुंदा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सो विच इंप्लाइज x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। सो फर्दर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 1 टू इनफिनिटी। सो ये साडा क्वेश्चन भी हो गया। आंसर चेक कर लिए, बिल्कुल ठीक है जी। इनफिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल, 1 तो होगी क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। जे मैं फिर रिपीट करूँगा कि जे तुसीं मेरा पहला लैक्चर नहीं देखा तो वो भी देखो, उत्थे तुसीं देखोगे कि इस तरीके असीं इंटरवल नूं लिखना। हुण असीं करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी मॉडुलस ऑफ cos x इज इक्वल टू cos x प्लस 1 एंड x लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई। जोड़े भी सोल्यूशन फाइंड करने हैं वो असीं इस रेंज के अंदर ही करने हैं। ये सानूं रेंज गिवन है 0 टू 360, इस रेंज के अंदरों ही असी एक्स दी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ओके, क्योंकि मॉड एक्स वाला क्वेश्चन आ गया, कॉस एक्स वाला, असी दो केस करांगे। फर्स्ट केस फर्स्ट इत्थे केस करांगे। फर्स्ट केस सपोज कर लो कि कॉस एक्स पॉजिटिव है, दूसरा केस करांगे कॉस एक्स नैगेटिव है। सो फर्स्ट केस किया असी, क्योंकि देखो मॉडुलस डेफिनेशन से गल्लां ही दो आ साडे कोल कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये पहला केस। दूसरा केस है जी मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लैस दैन 0। दो केस ही होंगे, तीसरा केस नहीं होंदा। सो फर्स्ट केस असीं ले लिया मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ तो असीं ये पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स की आएगा, कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि असी डेफिनेशन की पढ़ी मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। उतों सानूं फिर की मिलता इफ एंड ओनली इफ एक्स की हुंदा फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये असी डेफिनेशन च पढ़ आए हैं, वैरी फस्ट डेफिनेशन जो असी अज की। सो एक्स ग्रेटर दैन जे इक्वल टू 0 आता की हुंदा साडे कोल, की हुंदा साडे कोल मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो असी सॉल्व करना उत्थे पुट कर दो, इत्थे पुट करोगे पुट इन फर्स्ट, इत्थे पुट करोगे वो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस 1। कॉस ना कॉस एक्स कैंसल आउट हो गया। सो 0 इज इक्वल टू 1, नॉट पॉसीबल। सो जो भी असी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है वो कॉस एक्स पॉजिटिव वाला केस नहीं होएगा, कॉस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं होएगा। इत्थों सानूं एक्स दी वैल्यूज़ नहीं मिलणगियां। हुण असीं इहदा सैकेंड केस करते हैं। केस सैकेंड करोगे, सैकेंड केस की लाओगे लैस दैन 0। जे लैस दैन 0 आ तां उहदे नाल की हुंदा माइनस कॉस। जे इत्थे एक्स आ नैगेटिव तां फिर की हुंदा एक्स नैगेटिव। दूसरा केस डेफिनेशन पढ़ी उहदा दूसरा केस, वो आपां हुण पुट करांगे फस्ट विच कॉस एक्स नैगेटिव दैन मॉड एक्स माइनस कॉस एक्स। इत्थे पुट करोगे माइनस कॉस एक्स, वो की हो गया, वो आ गया साडे कोल -2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। सो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई -1/2। एक गल हुण ध्यान नाल समझनी आ, कॉस नैगेटिव आ, कॉस नैगेटिव कित्थे कित्थे हुंदा। कॉस नैगेटिव फस्ट विच तां पॉजिटिव होएगा कॉस, सैकेंड च नैगेटिव होएगा, थर्ड च नैगेटिव होएगा, तो फोर्थ विच पॉजिटिव कॉस। ठीक है जी, कॉस फस्ट क्वाड्रेंट च पॉजिटिव, फोर्थ च क्वाड्रेंट च पॉजिटिव, थर्ड एंड सैकेंड च नैगेटिव। सो कॉस नैगेटिव होएगा, इस चीज़ का हुण आपां रखांगे ख्याल। सो वैल्यू किहदी हुंदी साडे कोल कॉस π/3 दी, बट असीं नूं लैके जाना सैकेंड क्वाड्रेंट च। जे सैकेंड च लैके जाना वो भी मैं समझा चुकिया पहले, नहीं तो समझ लो। फस्ट विच लैके जाना तो थीटा, जे सैकेंड च लैके जाना तो पाई माइनस थीटा, थर्ड विच हुंदा पाई प्लस थीटा, तो जे फोर्थ विच आ तो उत्थे माइनस थीटा, जां तुसीं लिख लो 2π माइनस थीटा। चाहे माइनस थीटा लगा लो चाहे 2π माइनस थीटा लगा लो, मीनिंग सेम है। हुण असीं क्योंकि सैकेंड च लैके जाना तो उत्थे असीं लिखांगे की लिखांगे, उत्थे लिखांगे पाई माइनस थीटा जो भी है तुहाडे कोल -π/3, जां की होएगा दूसरा कॉस पाई प्लस थीटा। ठीक है जी, पाई प्लस थीटा इस तरीके होएगा तुहाडे कोल।
माइनस अपने आप ही आ जानी है जी, cos पाई माइनस करोगे तो माइनस cos पाई बाय 3 ही आना, cos पाई प्लस करोगे वो भी पाई, वो इस तरीके तुहाडे को सिंपलीफाई कर लोगे। सो एक्स दी वैल्यूज़ आ गई पाई माइनस पाई बाय 3, एक आ गई साढ़े कोल पाई प्लस पाई बाय 3, इनू सिंपलीफाई करोगे तो वो आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ये आ जाएगा साढ़े कोल 4 पाई बाय 3। सो दो साढ़े को सलूशन आ गए, सलूशन सैट में साढ़े कोल दो आ गए। सो सलूशन सैट आ गया साढ़े कोल की आ गया, एक आ गया 2 पाई बाय 3 तो दूसरा आ गया 4 पाई बाय 3। हुण इस तरीके असीं नैक्सट क्वेश्चन करांगे। हाँ जी, हुण मैं करन जा रहा 9th क्वेश्चन के 4 पार्ट, इन्हां चों मैं 3 पार्ट करवाउण जा रहा। उस तो पहला एक 8th क्वेश्चन है, मैं हिंट दे देवां। उहदे विच है जी एक्स स्केयर क्वाड्रेटिक है, फिर क्वाड्रेटिक जे आ जाए तुसीं की करोगे, परफेक्ट स्केयर करोगे। इस तरीके क्वाड्रेटिक है तुहाडे कोल, चाहे ग्रेटर होवे चाहे लैस होवे, ग्रेटर दैन 0, एक क्वेश्चन ग्रेटर दैन 0 एक क्वेश्चन नैगेटिव 0। की करोगे 8th क्वेश्चन परफेक्ट स्केयर करोगे, मैं पहले क्वेश्चन समझा चुका, बिल्कुल उस तरीके तुसीं वो क्वेश्चन भी करने हैं। जो भी क्वाड्रेटिक आ जाए इनक्वैलिटीज की करोगे, परफेक्ट स्केयर करोगे। हुण 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, सलूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 3x माइनस 5 लैस दैन इज इक्वल टू 0.05 की आएगा माइनस 0.05 लैस दैन 3x माइनस 5 लैस दैन इज इक्वल टू भी है नाल 0.0105। किहड़ा रिजल्ट चूज़ किया, रिजल्ट की चूज़ किया मॉडुलस ऑफ एक्स लैस दैन इज इक्वल टू ए इंपलाइज माइनस ए लैस दैन इज इक्वल टू एक्स लैस दैन इज इक्वल टू ए। जे इक्वल पाया हुआ तो पावांगे, अदरवाइज नहीं पावांगे। इत्थे पाया हुआ इस करके असीं पाया मॉडुलस ऑफ, देखो इन्हों असीं इस तरीके भी कहते हैं एक्स स्केयर लैस दैन इज इक्वल टू ए स्केयर, चाहे ए होवे चाहे ए होवे, फार्मूला यही है माइनस ए लैस दैन एक्स लैस दैन ए, इक्वल है तो इक्वल भी पावांगे। सो मॉडुलस ऑफ एक्स लैस दैन ए माइनस ए लैस दैन एक्स लैस दैन ए। सो सब तो पहला की करोगे 5 ऐड करोगे, एडिंग 5 ऐड करोगे तो की आ जाएगा इत्थे 3x माइनस 1, इत्थे भी तुसीं 5 ऐड करोगे, फिर 3 दे नाल डिवाइड करोगे, ये तुसीं 5 माइनस करोगे वो आ जाएगा 4.95 लैस दैन 3x, ये आ जाएगा 5.05। इस तरीके तुहाडे कोल आ जाएगा। 3 दे नाल डिवाइड करोगे 4.95 ओवर 3x, ये आ जाएगा 5.05 ओवर 3। ये तो 3 दे नाल डिवाइड हो रहा, ये तो 3 दे नाल डिवाइड हो रहा, बट ये नहीं हो रहा। सो तुसीं इस तरीके भी इंटरवल च लिख सकते हैं, जो डिवाइड करके लिखना तो वो तुहाडी मर्जी। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल आएगी ये। इंटरवल किस तरीके लिखनी है वो मैं पहले समझा चुके हो, तुसीं लैक्चर नंबर 1 जरूर देखियो। 4 पॉइंट तुसीं एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, वैसे 3 दे नाल डिवाइड भी हो रहा, कॉमा 5.05 ओवर 3 क्लोज इंटरवल। ये साडा आ गया आंसर। हुण असीं करन जा रहे हैं जी ये वाला पार्ट, नैक्सट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन 1 माइनस 2x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1। किहड़ा रिजल्ट अप्लाई करना, मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल टू ए इंपलाइज की रिजल्ट आ आइदर x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू ए और x लैस दैन इज इक्वल टू माइनस ए। चाहे इदा होवे चाहे होवे एक्स स्केयर लैस दैन ए स्केयर, जे आप इनू स्केयरिंग कर दईए तो भी रिजल्ट सेम। ग्रेटर वाले इस तरीके लगाना, लैस वाला असी पहले इस तो पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ जी, की आएगा 1 माइनस 2x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस 2x लैस दैन इज इक्वल टू माइनस 1। यही रीज़न है, इस क्वेश्चन का रीज़न
क्यों असीं इस तरीके रिजल्ट अप्लाई किया, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू ए, ये साडे कोल रिजल्ट है कि मॉडुलस असीं किस तरीके हटाना। हुण इत्थों असीं एक्स कैलकुलेट करांगे 1 माइनस 1 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2x और 1 प्लस 1 लैस दैन इज इक्वल टू 2x। सो 2x लैस दैन इज इक्वल टू 0, साइड चेंज की 2x लैस दैन इज इक्वल टू 0 और इत्थे साइड चेंज करोगे 2x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 दे नाल डिवाइड करोगे x लैस दैन 0 और x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1। इनू इंटरवल च लिखोगे x बिलोंग्स टू, फिर मैं दसूँगा कि इंटरवल किस तरीके लिखना, उसकी लेक्चर नंबर फर्स्ट देखोगे। x लैस दैन इज इक्वल टू 0 मीनस माइनस इनफिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इत्थे इक्वल भी है, और x बिलोंग्स टू 1 टू इनफिनिटी। इस तरीके असीं इनू इंटरवल च लिखांगे। ठीक है जी, इस तरीके असीं इनू इंटरवल च लिखांगे। ये माइनस इनफिनिटी टू 0, जो तुसीं रीयल लाइन ते देखो इत्थे मेरे को किते 0 होएगा, इत्थे मेरे को किते 1 होएगा। फर्स्ट इंटरवल साडी आ गई है, इत्थों लैके इस साइड नूं असीं जा रहे हैं 1 टू इनफिनिटी। दूसरी इंटरवल आ माइनस इनफिनिटी टू 0, इस तरीके साडे कोल आया। और या तो असीं यूनियन च पा के लिखांगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इनफिनिटी। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। हुण असीं करांगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करिए, हुण इहनूं असीं करांगे दा थर्ड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट अज दा लास्ट पार्ट। थर्ड नहीं, ये फोर्थ पार्ट है। उसका सलूशन 2/3 माइनस 5x लैस दैन इज इक्वल टू 7। हुण इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके करने, सब तो पहला स्टैप आ कि असीं मल्टीप्लाई करांगे जो ओवर च, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5x मॉडुलस है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव हुंदा, ग्रेटर दैन 0 हुंदा। जे ग्रेटर दैन 0 आ तो असीं मल्टीप्लाई करांगे, वो आ जाएगा 2 लैस दैन इज इक्वल टू 7 3 माइनस 5x। बट एक चीज़ जरूर होएगी, वो की होएगी कि 3 माइनस 5x 0 ना होवे, नॉट इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। दैट इज़ 5x नॉट इज़ इक्वल टू 3, दैट इज़ x नॉट इज़ इक्वल टू 3/5। ठीक है जी, ये जरूरी है साढ़े कोल। हाँ, हुण असीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मॉडुलस आ, मल्टीप्लाई की इनइक्वैलिटी चेंज नहीं होंगी, क्योंकि पॉजिटिव नाल मल्टीप्लाई की इनइक्वैलिटी चेंज नहीं होनी। जे नैगेटिव होंदा फिर होनी सी, बट मॉड हमेशा पॉजिटिव होने करके असीं जदों क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनइक्वैलिटी चेंज नहीं हुई। बट एक चीज़ का ख्याल रखना कि x 3/5 आंसर च नहीं आना चाहिए, अदरवाइज नीचे 0 आ जाएगी। सो एक कितना आ गया सिंपलीफाई करके 2/7 3 माइनस 5x 3 माइनस 5x मॉडुलस ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2/7। देखो हम दो तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तो असी इदा का रिजल्ट पढ़िया से जे इज इक्वल टू ए है तो वह रिजल्ट से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ई सी प्लस माइनस ए या प्लस माइनस एल आप कहते ही हुण। बट ये नहीं इत्थे रिजल्ट लगना, इत्थे हुण रिजल्ट लगना मॉडुलस ऑफ एक्स ये ग्रेटर दैन इज इक्वल टू ए वाला रिजल्ट लगना। ग्रेटर दैन इज इक्वल टू ए सानू दिखाई दे रहा, इनक्वैलिटी वाला क्वेश्चन है ना कि ए वाला। इतने कन्फ्यूज ना हो, प्लस माइनस 2/7 ना लिख दियो। सो की होएगा, सो 3 माइनस 5x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2/7 और 3 माइनस 5x लैस दैन इज इक्वल टू माइनस 2/7। ये वाला असी रिजल्ट अप्लाई करना, ना कि ये वाला। इस चीज़ का तुसी ख्याल रखोगे। हुण इनू असी सिंपलीफाई करिए, फरदर इनू सिंपलीफाई करिए।
-5x greater than is equal to 2/7 - 3 डिवाइड बाय -5 नैगेटिव ना डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी होएगी चेंज वो आ जाएगा लैस दैन इज इक्वल टू पहले सिंपलीफाई कर लो -5x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2 - 21/7 हुण तुसी नैगेटिव ना डिवाइड करोगे तो की आ जाएगा इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज ये -19 आ -19 अगले स्टैप च करो डिवाइड चाहे इत्थे -19 लिख दिए पहले हुण डिवाइड बाय -5 तो की आ जाएगा एक्स इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज इत्थे आ जाएगा 19 माइनस हो जाएगी कैंसल आउट की आ जाएगा 35 की कीता सी डिवाइड बाय -5 जो भी नैगेटिव क्वांटिटी ने डिवाइड करोगे इनइक्वलिटी होएगी चेंज इस चीज़ का तुसीं बिल्कुल ख्याल रखोगे 19/35 हुण इधर भी सी ये भी आप सिंपलीफाई करांगे नाल ही की आ जाएगा देखो इस तरीके भी सिंपलीफाई कर सकते हैं जे तुहानूं इदां नहीं ठीक लगता तुसीं 5x नूं उस साइड ते लिजा सकते हैं 3 + 2 इस तरीके भी कर सकते सिंपलीफाई पॉजिटिव कर लो और ये हो गए 23/7 और 23/35 लैस दैन इज इक्वल टू एक्स ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 23/35 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਏਗਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ नीचे तो 35 ही आ इत्थे 19 आ इत्थे 23 आ इत्थे कि तुहाडे कोल आ जाएगा 19/35 इत्थे किते हो जाएगा तुहाडे कोल 23/35 19 छोटा हुंदा 23 बड़ा हुंदा सो इस तरीके आएगा इत्थे असीं कह रहे हैं 19/35 तो लैस इस तरीके कह रहे हैं असीं ठीक है जी इधर किते -इनफिनिटी होएगी इधर किते इनफिनिटी होएगी इस केस विच कह रहे हैं इस केस विच की कह रहे हैं असीं इत्थे भी बिल्कुल इत्थे आना सी ग्रेटर क्योंकि असीं जदों साइड चेंज की तो ग्रेटर आना सी इत्थे कह रहे असीं 23/35 तो ग्रेटर इस तरीके सो इनू असीं हुण इंटरवल च लिखांगे जे ये फस्ट आ तो ये सैकेंड आ इनू हुण असीं इंटरवल च लिखते हैं कंबाइन करिए वैसे और आ इनू प्लस च लिखांगे आपां यूनियन पा के लिखांगे बट वो देखना असी कि वो 3/5 ना हो 3/5 का मीनिंग की है जो तुम देखो 3/5 जो नीचे 7 ना मल्टीप्लाई कर दो 21/35 क्योंकि 35 बेस है नीचे तुम 7 ना मल्टीप्लाई करो 35 तो 7 21 21/35 21 इत्थे आएगा इत्थे आना सी 21/35 ये नहीं लेना तो वैसे भी साढ़े इंटरवल च आना नहीं क्योंकि असी की कह रहे इस तो लैस लेना इस तो ग्रेटर लेना 21/35 वैसे भी नहीं आना सो साडा आंसर की आ गया इनू हुण असीं इंटरवल च लिखांगे अगले स्टैप विच इत्थे कर देना मैं बाकी स्टैप x बिलोंग्स टू की आई इंटरवल -इनफिनिटी टू 19/35 और x बिलोंग्स टू 23/35 टू इनफिनिटी इस तरीके आई अगले स्टैप असीं पावांगे यूनीअन दे विच -इनफिनिटी टू क्योंकि और दा मीनिंग है उन्होंने असीं यूनीअन च लिखना यूनीअन 23/35 टू इनफिनिटी सो ये साडा आंसर है आंसर लिखण तो बाद चैक कर लेना कि ये इस रेंज में आ तो नहीं रहा नहीं आ रहा ये बाहर ही है जे हुंदा तो उन्होंने भी असीं बाहर कढ़ना सी बट वो पहले ही बाहर आ सो ये इस क्वेश्चन का आ गया आंसर मैं आंसर चैक कर ला बिल्कुल ठीक है जी आंसर बिल्कुल ही ठीक है हुण अज का लैक्चर मेरा कंप्लीट आ जिहड़े बाकी क्वेश्चनस आ वो असीं अपने अगले लैक्चर च करांगे उम्मीद करदा कि
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਏ ਸਟੈਪ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।